पैदल ही घूमते थे, कई साइकिल पे घूमते थे और अपने संघ का काम करते थे। वो तो शायद किसी से घर जाना, भोजन करना, भोजन नहीं मिला तो वैसे रहना, बहुत सारे ऐसे प्रचारक थे। पैर में चप्पल भी नहीं थी, कांटों भी चौंकते थे, तो भी चलते थे। एक ही उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य था, हिंदुओं का संगठन करना और अपने देश को वैभव पर लेके जाना। एक ही उद्देश्य था और इसके लिए जितना त्रास होगा, जितनी कठिनाई आएगी, जितना विरोध होगा, वो सब सहन करके, अपमान भी होता था, अपमान, लेकिन वो भी सहन करो, लेकिन संघ का काम चालू करो, चालू रखो, छोड़ो मत, थको मत, एक जगह बैठो मत, चलते रहो। ये उपदेश भी होता था। और उसी समय जो इतना विरोध होते हुए भी बहुत सारे लोग अपने से दूर भी रहते थे, लेकिन कई लोग जो साथ में आते थे उनके साथ अपना काम चला। जनसंघ की स्थापना हुई तो अटल जी संघ से उधर गए, दीनदयाल जी गए, हमारे यहाँ सुंदर सिंह जी भंडारी गए, और सारे जो उस प्रदेश के भी कुछ प्रचारक उधर गए और उसका काम शुरू किया। पंडित जी लोकसभा में चुन के आए और जो देश की बात करते थे, लोकसभा में भारत माता की बात करते थे, तो पंडित नेहरू भी उनका भाषण सुनने के लिए सदन में बैठे रहते थे। और उन्होंने कहा भी था, पंडित जी ने, विदेश के कोई यात्री आए थे, उनको कहा कि एक दिन ये पंतप्रधान बनेगा। कहा है उन्होंने? तो अभी आपने लोकसभा में उनका भाषण सुना होगा, उन्हें लालू प्रसाद जी का यूट्यूब पे आता रहता कभी कभी। उन्होंने लोकसभा में बोला था कि अटल जी के सामने, अटल जी, पंडित जी ने तुमको कहा था एक बार तुम प्रधानमंत्री बनोगे, अभी तो 3 बार बने ना। उन्होंने एक बार कहा था, आपसे 3 बार बने, आप छोड़ो ना। ऐसा भी उनका भाषण रहा। और अटल जी जब प्रचार को जाते थे, सभी और देश भर में उनको बुलाते थे। आपने, हमारे भाई जी ने जिसका उल्लेख किया, आपने भी उल्लेख किया कि वो यहाँ के नगर निगम के प्रचार के लिए आते आते उन्होंने देर हुई और 1 का 2 मिनट बचा था, उसे जितना तो हार दिया हाथ में, उन्होंने हाथ छोड़ दिया और मैं हार लेने नहीं आया, मैं विजय पाने आया। और जितना कह दिया वो नगर निगम जीत गया है, ये भी आपने कहा है। वैसे हमारी नगर पालिका में चुनाव था, नगर जिला में, अभी उसका नाम अहिल्या देवी नगर हो गया। और श्रीरामपुर में ऐसे रेलवे का स्टेशन है, उससे 5-6 किलोमीटर एक बेलापुर नाम की ग्राम पंचायत थी, अपने उधर का अच्छा काम था, संघ का जनसंघ का भी था। तो उन्हीं को अटल जी को बुलाए, अटल जी रेल से तो गए, लेकिन जो बेलापुर का आदमी उनको लेने को आया था वो साइकिल पे आया था, और वहां से रेलवे स्टेशन से वो गाँव 5-6 किलोमीटर अटल जी डबल सीट गए साइकिल पे, और वहाँ उनकी रात में सभा हो गई। दूसरे बार अटल जब वो गए तो उन्होंने पूछा, वो साइकिल वाला किधर है? तो वो भी था साथ पे। तो ऐसे बहुत कठिनाई में भी काम किया और लड़ते रहे, काम करते रहे। और ऐसा ही अटल जी को एक बार अमेरिका के लोगों ने पूछा था कि पाकिस्तान और तुम्हारा, अटल जी ने तो ये भी कहा था एक बार कि हम पड़ोसी गांव बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी राष्ट्र नहीं बदल सकते। पड़ोसी ग्राम बदलेंगे हम, लेकिन पड़ोसी राष्ट्र नहीं बदल सकते। तो अमेरिका ने एक बार उससे पूछा कि अटल जी, पाकिस्तान तो अपना तो ठीक नहीं, उनके पास परमाणु है, तो आप कैसे लड़ेंगे? अटल जी ने उसी समय उसको उत्तर दिया था, उन्होंने परमाणु चलाए तो हमारे देश का 1/47 हिस्सा बाधित होगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूर्य भी नहीं देख पाएगा। एक दिन मिला तो ये उत्तर अटल जी ने अमेरिका के लोगों को दिया था, और वो देखकर भी
उन्होंने वहाँ ऐसे अपने राष्ट्र की, आप देखते होंगे पोखरण इधर ही है, 78 में पोखरण का स्फोट हो गया। और तो कल जब अब्दुल कलाम साहब साइंटिस्ट थे, उन्होंने सब अटल जी की सही जो ली, और भोजन के टेबल पे भोजन कर रहे थे अटल जी, प्रभु जी साथ थे। प्रभु जी ने कहा कि अपने वैज्ञानिक आ गए, उनका काम है, उनकी फाइल लाई है। तो अटल जी बोले, कहीं की फाइल बताओ। तो उन्होंने परमिशन मांगी थी कि अपन पोखरण में अणुस्फोट कर रहे, परमाणु स्फोट कर रहे। अटल जी ने उसी टेबल पर सही कर दी। और जब इधर स्फोट हुआ तो सारे देश में लगा उसका, और शायद वो बौद्ध पूर्णिमा थी, बौद्ध पूर्णिमा थी, और उसका सांकेतिक शब्द था बुद्ध हंसा, बुद्ध हंस गए। बस ये सांकेतिक शब्द जिन्होंने जो कहा क्या होगा, तो बुद्ध हंस गए, हंसे, इतना सांकेतिक शब्द था उसका। लेकिन जब वो पोखरण का वो खोद रहे थे, अमेरिका भी देख रही थी, अमेरिका भी देख रही कि भारत क्या कर रहा है। और अमेरिका जो सैटेलाइट चलता था, और सैटेलाइट से वो देख रही थी अमेरिका कि आप क्या खोद रहे। तो उसी टाइम अपने वैज्ञानिकों ने एक शोध लगाया कि अमेरिका का सैटेलाइट अपने पोखरण को कौन से समय आता, जो जिस घंटे में आता, जिस मिनट में आता, जिस सेकंड में आता, वो हमारे वैज्ञानिकों ने शोध दिया। और उसी उसका जो टाइम जाने का है, उतने देर तक वो पोखरण में शांत पड़े रहते, कोई हलचल नहीं। सैटेलाइट आगे गए तो काम शुरू, दूसरे दिन सैटेलाइट आएगा तो चुपचाप पड़े। ऐसा वो पोखरण का जो जहाँ स्फोट करना था, वो खड्डा जो खोदा था, वो ऐसी तरह से खोदा, और इसकी सफाई से किसी को पता नहीं चलना, ऐसे ही से वो पोखरण का स्फोट हुआ। और उसके बाद भी बहुत देशों ने अपने को विरोध किया। अमेरिका ने भी अपना कुछ पैसा, जागतिक बैंक का पैसा रोका अमेरिका ने। अटल जी ने कहा रोको, भारत का पैसा रोकना है तो रोको। हमारे भारत के जो विदेश लोग हैं जग भर में फैले हुए, वो हमको पैसे दे देंगे, तुम्हारे इतने पैसे दो, हम भारतीय प्रवासी जो है उनसे लेकर लाएंगे। लोगों ने दिया, लोगों ने मदद भी की। ये विश्वास था अटल जी, ये विश्वास था अटल जी को कि आप अच्छा देश चलाएंगे।